आज जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगा वो है स्पर्म मॉर्फोलॉजी, यानी कि स्पर्म की शेप एंड साइज कैसा होना चाहिए। यदि उसमें कुछ डिफेक्ट हैं तो आप किस बीमारी की शिकार हो। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सचिन तोमर है और मैं एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ। यदि आप कैसी जैसे शीघ्र पतन, लिंग में तनाव की कमी, वीर्य में शुक्राणु की कमी से परेशान हो तो बेफिक्र हो जाइए। स्क्रीन पर मेरा नंबर है, आप चाहे मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हो या मुझे व्हाट्सएप के थ्रू कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हो, या कोई अपनी रिपोर्ट मुझसे चेक कराना चाहते हो तो भेज दीजिए। मैं आपकी जो रिपोर्ट में क्या है वो आपको बता दूंगा। चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। देखिए, जो स्पर्म में यदि उसके जो शेप एंड साइज में कोई डिफेक्ट हो जाए तो इसका मतलब आप पुरुष बांझपन के शिकार हो गए। देखिए, जो हेल्दी स्पर्म है वो 4% से ज़्यादा होने चाहिए, मतलब 4 से 14% के बीच में होने चाहिए। यदि 4% से नीचे हैं हेल्दी स्पर्म, 4% से नीचे है स्पर्म, तो इसका मतलब आप मेल इनफर्टिलिटी के शिकार हो गए। अब मैं आपको बता दूं, देख स्पर्म है उसका जो आपका स्पर्म है उसको 3 हिस्से में डिवाइडेड है। जो ऊपर का हिस्सा है वो हेड है, बीच का हिस्सा मिड पीस है और जो नीचे है वो टेल बोला जाता है। जो ऊपर का हिस्सा हेड जिसको बोलते हैं वो क्या होता है, स्मूथ होता है, ओवल शेप में, ओवल मतलब अंडे के आकार का होता है और इरेगुलर होता है। यदि उसमें कोई गड़बड़ हो गई, मतलब उसमें जो उसकी जो शेप है हेड की, यदि वो कहीं गड़बड़ हो गई तो इसका मतलब आपकी जो मॉर्फोलॉजी है वो बिगड़ गई है स्पर्म की। अब बात करते हैं मिड पीस। जो मिड पीस है वो थिन है, एक नली के आकार का होता है। इसमें भी बहुत बार चेंजेज आ जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हेड और टेल में आते हैं। बात करते हैं हम थर्ड, और जो हेड का साइज होता है वही मिड पीस का साइज होता है। अब बात करते हैं थर्ड नंबर पर टेल। टेल का जो साइज है वो हेड और मिड पीस से 10 गुना बड़ा होता है। और जो टेल है इसमें भी डिफेक्टिव होता है, इसके भी ऐसे और इसके भी 4-5 तरह से में डिफेक्टिव होता है। तो कहने का मतलब यदि उसकी हेड में कहीं डिफेक्टिव आ गया है मॉर्फोलॉजी स्पर्म की, या उसकी टेल में डिफेक्टिव हो गया है, तो इसका मतलब आपको पुरुष बांझपन की शिकार हो गए। ठीक है, इसके साथ ऐसा भी हो सकता है यदि आपके 4% है या थोड़े बहुत 4% से कम है स्पर्म, तो क्या हो सकता है कि आपको जो प्रेगनेंसी है वो बहुत कम चांसेस होंगे। चांसेस हो सकते हैं लेकिन बहुत कम चांसेस है। और यदि प्रेगनेंसी ठहर भी गई तो मिसकैरेज होने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कारणों की कि इसका क्या कारण है कि जो स्पर्म की जो मॉर्फोलॉजी है वो बिगड़ जाती है, चेंजेज हो जाती है। इसमें जो सबसे पहला कारण आता है ओबेसिटी। ओबेसिटी का बहुत बड़ा रोल है। यदि आपका ओवरवेट है और आप ऐसी लाइफ जीते हैं, सेडेंटरी लाइफ जीते हैं, तो इसका मतलब आपका जो स्पर्म की जो मॉर्फोलॉजी है वो चेंजेज हो जाएगी। या आप स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं, स्ट्रेस का बहुत बड़ा रोल है। आप तनाव में ज़्यादा रहते हैं, हर समय परेशान रहते हैं, चिंता में रहते हैं, तो इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं आपकी जो मॉर्फोलॉजी है स्पर्म की वो बिगड़ जाएगी। या आप स्मोकिंग करते हो, लंबे समय से आप स्मोकिंग कर रहे हो, उसकी वजह से हो सकता है। या आप अल्कोहल का इस्तेमाल करते हो, लंबे समय से आप यदि अल्कोहल का इस्तेमाल कर रहे हो तो इससे क्या होगा, जो आपकी स्पर्म मॉर्फोलॉजी है वो बिगड़ जाएगी। फिर यदि आप ऐसी कोई क्रोनिक बीमारी से जूझ रहे हो, जैसे डायबिटीज़ है, जो लंबे समय से डायबिटीज़ के शिकार हैं, तो उनमें क्या देखा जाता है कि उनकी जो मॉर्फोलॉजी है स्पर्म की वो बिगड़ जाती है। और एक और बात, जिसकी जो स्पर्म मॉर्फोलॉजी डिफेक्टिव है उसका जो मैंने केस देखे, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस से, उनके जो नंबर स्पर्म है वो भी कम होते हैं और जो उनकी मोटिलिटी है स्पर्म की वो भी कम होती है। मतलब कहीं ना कहीं एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं कि नंबर ऑफ स्पर्म मॉर्फोलॉजी और स्पर्म मोटिलिटी, ये कहीं ना कहीं तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो मैं अभी बता रहा था कारणों में, यदि आपको डायबिटीज़ है लंबे समय से, या ऐसी कोई आपको बीमारी है, लीवर की बीमारी है, या कोई ऐसी क्रोनिक बीमारी है, या आप कोई लंबे समय से मेडिसिन खा रहे हो सकता है कुछ मेडिसिन है उसके जो साइड इफ़ेक्ट है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। ठीक है, और यदि आप ऐसे टेम्परेचर में रह रहे हो, मतलब जहाँ पर बहुत गर्मी है, हॉट टेम्परेचर में भी देखा गया कि जो हॉट टेम्परेचर में रहता है या वहाँ पर काम करते हैं जो, उनका देखा गया कि जो उनकी स्पर्म मॉर्फोलॉजी में डिफेक्टिव आता है। ये रिसर्च में खुलासा हुआ है। और ज़्यादातर देखा कि जो
यंग पर्सन में ही देखा गया है। जो यंग है उनको जितने मेरे पास केस आते हैं तो मैंने देखा जितने भी इनकी मॉर्फोलॉजी में डिफेक्टिव है वे ज़्यादातर एज है, मतलब 30 साल के आसपास है, 30-35 साल के आसपास होती है उनकी उम्र। अब बात करते हैं सबसे बड़ा इस वीडियो का जो रोल है वो है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में क्या है, आपको हेल्दी लाइफ स्टाइल जीना पड़ेगा। आपको जो जितनी भी बुरी आदत है, स्मोकिंग, अल्कोहल, वो छोड़नी पड़ेगी। आपको जो वजन है वो कम करना पड़ेगा, मतलब आपको वेट कम करना ही है। फिर आपको अभी मैं बताया था ना, आपको जो ऐसी जगह काम कर रहे हो या रह रहे हो टेम्परेचर, वहाँ से हटना पड़ेगा। ये कुछ कहने का मतलब आपको सिर्फ अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करनी है। बहुत बार हम देखते हैं कि जो पर्सन है वो अपना लाइफ स्टाइल ही चेंज कर लेता है ना, उससे भी स्पर्म मॉर्फोलॉजी ठीक हो जाती है। फिर बात करते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की। मेरे पास कितने ही ऐसे पेशेंट हैं जिनकी मेरे पास रिपोर्ट है, जिनकी मॉर्फोलॉजी डिफेक्टिव थी या स्पर्म काउंट कम थे या जिनकी मोटिलिटी कम है, जिसको हमने ट्रीटमेंट दिया। होम्योपैथिक में बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है। मैं कहता हूँ होम्योपैथी सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए या उसकी मोटिलिटी ठीक करने के लिए। 1 महीने या मैक्सिमम 2 या 3 महीने में रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आ जाते हैं। बहुत ही सैकड़ों मेरे पास मरीज है। या तो आप सीधा मुझसे ट्रीटमेंट ले सकते हो या आप कोई भी अपने आसपास कोई होम्योपैथिक डॉक्टर है वहाँ भी कंसल्ट कर सकते हो। बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। यदि आपका स्पर्म काउंट कम है, स्पर्म बढ़ाने के लिए तो होम्योपैथी बेस्ट है। स्पर्म काउंट कम है, मोटिलिटी कम है या उसकी जो मॉर्फोलॉजी है वो डिफेक्ट है, तो आपको क्या करना है, मुझे एक बार अपनी रिपोर्ट जरूर भेज देना। जो भी अपने चेक कराया है स्पर्म की, जो सीमन एनालिसिस कराया है आपने, वो रिपोर्ट मुझे भेज देना। मैं देख लूँगा, फिर आपको बता दूंगा कि इसका क्या ट्रीटमेंट है, कब तक आपको दवाई खानी है और इसमें आपको क्या क्या गड़बड़ है। ठीक है, आप रिपोर्ट भेजेंगे, मैं तुरंत आपको, जब मेरे पास फ्री होऊंगा तुरंत मैं आपको मैसेज करूंगा और ये ठीक हो जाता है। ऐसा नहीं है कि स्पर्म काउंट कम है, स्पर्म डिफेक्टिव कम है, ये मेडिसिन से ठीक नहीं होता। बहुत ईजी तरीके से ठीक होता है। ऐसा नहीं है, आपको कोई भी डरने वाली बात है। यदि आप कोई डरा रहा है, आप डरिए मत, घबराइए मत, कहीं ना कहीं आप इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में पैदा मत होइए। बहुत बार देखता हूँ कि मैं जो लड़के हैं वे डिप्रेशन में चले जाते हैं। बिल्कुल आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, बिल्कुल आपको घबराना नहीं है। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। और जाते जाते एक छोटी सी और रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, जिससे कहीं ना कहीं जो मेरा मोटिवेशन है वो बना रहे और मैं डेली आपके लिए बेस्ट से बेस्ट वीडियो ला सकूँ। थैंक यू वेरी मच।